दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम के लिए न्यूनतम अपडेट। जी साथियों, अप्रैल 2022 में रिटायरमेंट को भी मिलेगा ओपीएस। जी साथियों, यहाँ पर हम बात करें अप्रैल 2022 से ही शुरू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। विभाग ने अपनी तैयारियों को जोरों से शुरू कर दिया गया है और अप्रैल में रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों के डाटा एक कलेक्शन करने लगे हैं। लगभग 750 के लगभग कर्मचारी हैं राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही रिटायरमेंट होंगे। यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम कब लागू होगी इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर बात करते हैं अप्रैल से ही मिलेगी पुरानी पेंशन। यहाँ पर एक जयपुर के मीडिया न्यूज के आधार पर हम यहाँ पर बात करें कि अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने कवायद शुरू कर दी गई है और विभाग ने सभी विभागों से उन कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जो अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। ऐसे में वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन को लागू करने से पहले पेंशन सिस्टम से जुड़े हुए डेटा जुटाने शुरू कर दिए गए हैं। अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से ही करीब आधे वेतन जितनी पेंशन मिलेगी। यह बड़ी बात है कि 50% मूल वेतन का आपको पुरानी पेंशन स्कीम में मिलता है जो अप्रैल में रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों से शुरुआत कर रहे हैं। 2004 में बनाई गई नई पेंशन स्कीम में यह पैसा बहुत ही कम मिलता था। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए को मिलाकर 10% पैसा कटता है, वह इतना ही सरकार मिलाती थी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सालाना 19,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वित्त विभाग ने सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से सालाना 19,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इसमें सालाना 10% की बढ़ोतरी भी होती रहेगी। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए की 10% राशि राज्य सरकार मिलाती थी। इस पर सरकार को सालाना करीब 1900 करोड़ रुपए का भार आता है। सरकार पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से तत्काल बहुत बड़ा भार नहीं आने वाला है, क्योंकि 2004 और उसके बाद सरकारी नौकरी में लगे कर्मचारी 2030 के आसपास रिटायर होंगे। ऐसे में 2030 से फिर सालाना यह भार बढ़ता जाएगा। बड़ी खुशी की बात यह है कि इस साल मार्च तक 726 कर्मचारी रिटायरमेंट होंगे। न्यू पेंशन स्कीम में करीब 25,000 करोड़ बैंक में जमा। इनके तहत कर्मचारियों के वेतन से काटे गए एनपीएस अंशदान और सरकार के योगदान को मिलाकर करीब 25,000 करोड़ रुपए ट्रस्टी बैंक में जमा हो चुका है। इनमें से 13.24% राशि शेयर मार्केट में है और विभिन्न कंपनियों में लगाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करें कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट भाषण 2022 में कर दी गई है और इसको लागू करने के लिए वित्त विभाग ने बहुत ही तीव्र गति से कार्य शुरू कर दिया गया है। आदेश जारी हो चुके हैं। अप्रैल में रिटायरमेंट होने वाले साथियों को यहाँ पर पुरानी पेंशन से ही रिटायरमेंट की 50% आपको तनख्वाह मिलने के कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि हम पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर अगले साल मतलब कि वित्त वर्ष अगले में राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी और यहाँ इसके जो फायदे हैं उसकी बात करें तो कर्मचारियों को मिलेगा जीपीएफ की सुविधा। आपको जो 10% कटौती की जा रही है एनपीएस में वो बंद हो जाएगी और सीधे तौर पर जीपीएफ की कटौती कम होती है तो सीधे तौर पर आपको वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। वेतन से नहीं होगी किसी प्रकार की कटौती, क्योंकि 10% कटौती बंद होते ही आपका वेतन मासिक बढ़ जाएगा।
आखिरी वेतन का 50% गारंटेड पेंशन मिलेगी। ग्रेजुटी में आखिरी सैलरी के आधार पर 16.5 महीनों के पैसे मिलेंगे। साल में 2 बार महंगाई भत्ता और जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा भी मिलेगी। हम बात करें सेवा काल में मृत्यु पर 20 लाख की डेथ ग्रेजुटी और परिवार के सदस्य को नौकरी भी ओल्ड पेंशन स्कीम में दे होगी। रिटायरमेंट के समय पर जीपीएफ निकासी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। साथ ही रिटायरमेंट के बाद मेडिकल अलाउंस और मेडिकल बिलों का भुगतान भी ओपीएस के अंदर सुविधा दी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर अधिकतम फायदे पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।